इनका कहना है कि ये सभी के सभी बच्चे जो हैं पूरे जम्मू कश्मीर से आए हैं। डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, हीरानगर, तमाम इलाकों के बच्चे हैं। ये हाथ खड़ा करके पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं। देख लीजिए आईना एलजी साहब, आपकी इंतजामिया की कारकर्दगी आपको खुद पता चल जाएगी कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद नौजवानों का क्या हाल है। और आज मैं अभी यहां से जाने के बाद कोशिश करूंगा एलजी साहब से बात हो और साथ ही आपकी मुलाकात भी हो। का हक बनता है। और ये बच्चे हाथ खड़े करके सिलेक्टेड हैं, इन्होंने सिलेक्शन पास किया हुआ है या फिर लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई है। फिर आप इन बच्चों को क्यों 2 साल की मेहनत है इसके पीछे, 2 साल की। मुझे मालूम है आपके माँ बाप ने, मुझे मालूम है मेरी बेटी परेशान है, मेरी बच्चियां परेशान हैं। क्या नाम है बेटी आपका? शालिनी शर्मा। और ये सारे बच्चियों का यही दिल में रो रही है, खून के आंसू रो रही है, लेकिन इनको सुनने वाला प्रधानमंत्री जी कहाँ है? आप ही कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज हमने बेटी को पढ़ाया और आपने सड़कों पे बिठाया। बताइए, ये मेरिटोरियस बच्चे हैं। हालात ठीक नहीं है रियासत के, आप गलत बोलते हैं। पीस है, नॉर्मलिटी है, डेवलपमेंट है, रिक्रूटमेंट है। आप बता दीजिए, आपके पास आंकड़े होंगे कि 2014 में आपके बाद आपने कितने जम्मू कश्मीर के बच्चों को नौकरियां दी, ये बता दीजिए। जीरो। हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मुझे जहर दे दो, मैं मर जाऊंगी, मैं घर नहीं जा सकती, मम्मी पापा क्या तो नहीं देख सकती है। और हकीकत है इन बच्चों के माता पिता ने अपने एक वक्त का खाना खा करके इन बच्चों को पढ़ाया है। आप समझते क्यों नहीं है एलजी साहब? आप समझते क्यों नहीं है प्रधानमंत्री जी? आप समझते क्यों नहीं है गृह मंत्री जी? आप जम्मू और कश्मीर के नौजवानों की बात को, क्योंकि 30 लाख बेरोजगार नौजवान मेरे जम्मू में हो रहा है और जार सारी बेटियां रो रही है। हम पूरा जम्मू कश्मीर इनके साथ है। आराम से ना बैठेंगे ना बैठने देंगे, क्योंकि अधिकार है हमारा। हमारे बच्चे सड़कों पे जाते हैं, हमारे बच्चे सड़कों पे जाते हैं, आप लाठी चार्ज करते हो। ये बच्चियां बोल रही थी कि आपने इन्हें जेलों में भर दिया और फिर छोड़ा रात के अंधेरे में, देर रात में। कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का? ये तो सर वहाँ पे भी डंडे चल के नौजवानों का खास तौर के ऊपर फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट्स का समर्थन करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैंने ये देखा पिछले कई दिनों से भारी बारिश में मेरी बेटियां और बेटे सड़कों के ऊपर दर बदर हो रहे हैं, चाहे वो जम्मू हो चाहे वो कश्मीर हो। एलजी साहब, आप याद कीजिए, इसी महीने आपसे मुलाकात मेरी हुई थी और मैंने आपसे ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपने नई जॉब पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया है, लेकिन ऐलान या सिर्फ ऐलान तक रह गया, जमीन तक कुछ पहुंचा नहीं है। जिसके तस्वीर आप मेरे पीछे और मेरे दाएं बाएं बैठी हुई जम्मू कश्मीर की बेटियां, मैं इनका दर्द देख नहीं सका और इसलिए आया हूं कि ये बच्चियां सड़कों के ऊपर, पढ़ी लिखी बेटियां, हमारे जिगर का टुकड़ा, माँ बाप के जिगर का टुकड़ा, सड़कों के बेड के ऊपर आपने रुलाया इन्हों को। एलजी साहब, प्रधानमंत्री जी,
प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने माँ बाप ने बेटी को पढ़ाया, बेटी को बनाया, लेकिन आपने इंसाफ नहीं किया। आपने सड़कों पे बैठा करके हाथ खड़े करके मेरी बच्चियों को रुलाया। आपने हमने पढ़ाया और आपने सड़कों पे बिठाया। और आज ये मांग क्या कर रहे हैं? वी वांट सिलेक्शन लिस्ट। अब फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट की स्क्रैप करना लिस्ट कोई वो बात नहीं है। अजी साहब, मैंने आपसे ये भी कहा था कि रियासत का टूटने का फायदा हमें कुछ नहीं पहुंचा। 5 अगस्त 2019 के बाद 370 हटाने का फायदा कोई आप लोगों को हुआ? सुन ली, रियासत टूटने का फायदा कुछ हुआ? हाथ में मेरी बच्चियां बेटियां तो वैसे ही परेशान है, बेटे तो वैसे ही परेशान है, नौजवान तो वैसे ही परेशान है। आपने JKSSB की तमाम पोस्टों को विड्रॉ कर लिया। इससे तो हमारी रियासत अच्छी थी, कम से कम हमारी सुनवाई तो थी। आज हमें सुना नहीं जाता। जो सड़कों के ऊपर आता है, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल टीचर, जंगलात, सेहत, होमगार्ड, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, सब इंस्पेक्टर की पोस्टों के लिए आपने इंक्वायरी बिठाई। ठीक है, इंक्वायरी बिठाई, लेकिन जल्दी भरिए ना उनको। कब भरेंगे?